दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे, जहां पर हम टेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल बेसिक से कराते हैं। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने सभी प्रकार के नंबर्स के बारे में जाना, जैसे कि पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। पर हमारे चैनल की एक खासियत ये है कि हम जब भी कोई टॉपिक खत्म करवाते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर्स में ढूंढते हैं जो कि पिछले साल के पेपर्स में आ चुके हैं। और यदि हमें कुछ नया टॉपिक या फिर कुछ अलग सा टॉपिक दिखता है हम आप तक वो टॉपिक जरूर पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये जो टॉपिक है, इट इज फ्रॉम पेपर। ये हमने सीटेट के पेपर में देखा, जो हमें लगा कि आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, परंतु ये टॉपिक जनरली लोग छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं या फिर उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है। इस वजह से वो परीक्षाओं में 1-2 नंबर से पीछे रह जाते हैं। तो आइए आज का हम ये टॉपिक देखते हैं। तुम्हारा पहला टॉपिक है अभाज्य युग्म। ये सीटेट 2019 के पेपर में आ चुका है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पर जानकारी ना होने की वजह से लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए। पर यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस की भी जानकारी मिलेगी। इंग्लिश में इसको ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब टॉपिक्स के इंग्लिश टर्म्स भी जानें, ताकि इंटरव्यूज में आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े। ट्विन प्राइम नंबर्स दोस्तों, हम सभी जानते हैं प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य नंबर्स के बारे में। अभाज्य नंबर्स वो होते हैं जो या तो खुद से कटते हैं या तो एक से कटते हैं, अर्थात उनका केवल 2 गुणनखंड होता है, या तो एक या तो वो केवल खुद ही। अब यहाँ पर ट्विन प्राइम नंबर है, यानी ऐसे प्राइम नंबर जो युग्म में हो, ट्विन हो, युग्म में हो। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। दोस्तों, पहले एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। 5 और 7 एक ट्विन प्राइम नंबर है, मतलब 2 ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर 2 हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आ चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना सरल है। अभाज्य युग्म मतलब केवल 2 ऐसे प्राइम नंबर्स का युग्म जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 भी एक अभाज्य नंबर है, 7 भी एक अभाज्य नंबर है, और इनके बीच का अंतर क्योंकि 2 है, इसीलिए इन्हें हमने क्या कह दिया, ट्विन प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य युग्म। दोस्तों, परीक्षा में एक क्वेश्चन तो ये भी आया था कि इनमें से 4 ऑप्शन थे और पूछा गया था इनमें से अभाज्य युग्म कौन सा है। एक और क्वेश्चन आया था जो इस प्रकार से, 1 से 100 के बीच कितने अभाज्य युग्म हैं, कितने ट्विन प्राइम टीपी ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका आंसर होगा 8। जनरली पेपर में 1 से 100 तक के बीच के ही ट्विन प्राइम नंबर्स पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर होगा 8। कैसे, आइए देखते हैं। 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 और 71 73। ये सारे नंबर्स प्राइम हैं अर्थात अभाज्य हैं और एक दूसरे से 2 का अंतर रखते हैं। 3 5 दोनों अभाज्य और एक दूसरे से अंतर कितना रखते हैं, 2 का। 7 5 दोनों अभाज्य और अंतर कितना रखते हैं, 2 का। और इन टोटल नंबर्स को अगर हम गिन लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 1 से 100 तक के बीच में जितने भी ट्विन प्राइम नंबर उनकी संख्या क्या है, 8। दोस्तों, ये सीटेट 2019 के पेपर में आ चुका है और मैं चाहती हूँ कि आप सब ऐसे टॉपिक्स पर ध्यान दें। चलिए आज का दूसरा टॉपिक देखते हैं, को प्राइम नंबर।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है। सहअभाज्य नंबर, आप में से बहुत से लोग इसको जानते भी होंगे। सहअभाज्य नंबर अर्थात को प्राइम नंबर, इंग्लिश में हम इन्हें म्यूचुअली प्राइम या को प्राइम भी कहते हैं। ऐसे दो नंबर्स जिनको आपस में, जिनको मैं एक एग्जांपल ले लेती हूं, जैसे 11 और 12। क्या एक के अलावा, नंबर एक के अलावा किसी भी नंबर के पहाड़े में या टेबल में 11 और 12 साथ में आता है? नहीं। यानी इन दोनों नंबर में अगर हम उभयनिष्ठ या कॉमन गुणनखंड देखें तो क्या होगा? एक। क्या होगा? एक। ऐसी संख्याओं को हम क्या कह देते हैं? सहअभाज्य। इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जरूरी नहीं है, जैसे अभी ट्विन प्राइम में हमने देखा कि दोनों ही नंबर्स प्राइम होने चाहिए, परंतु को प्राइम में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। दोनों नंबर्स का प्राइम होना अलग अलग जरूरी नहीं है। हमें बस ये देखना है कि दोनों नंबर क्या केवल एक से कटते हैं, क्या दोनों नंबर के गुणनखंड में एक कॉमन है? अगर हाँ तो वो को प्राइम नंबर हो गए। जैसे इसी एग्जांपल को एक बार मैं आपको फिर समझाती हूँ। 11 12, अगर हम 11 के गुणनखंड लिखें तो वो होगा 1 और 11। यानी 11 किस किस नंबर से कट सकता है? 1 और 11 से। और 12 किस किस नंबर से कट सकता है? 1 से तो कटेगा ही, 2 से, 6 से, 4 से भी कटेगा और 12 यानी खुद से भी कटेगा। परंतु इन दोनों के इन सारे गुणनखंडों में कॉमन क्या है? 1। अर्थात अब ये दोनों एक सहअभाज्य नंबर हो गए। तो देखा आपने दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था, परंतु फिर भी लोग इसे परीक्षाओं में नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही और सारे टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।